हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा एक बार देखो, जो टॉपिक आता जाएगा ना, मैं उसका तुम्हें एक बार बताती जाऊंगी। जैसे ये वाला टॉपिक है लेंस फॉर्मूला, है ना, सॉरी मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला का बेसिक है। तो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज है 7.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस 25 है। ठीक है, तो बताना है इमेज का साइज क्या होगा। तो लेंस फॉर्म मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस 1/u, है ना। तो इसमें मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/u। तो इस पे देखो, फोक आपको रेडियस दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस और फोकल लेंथ में हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, F = R/2, राइट। आंसर बताओ। तो इसमें फोकल लेंथ की वैल्यू रख दो, F = R/2। अब देखो, कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, है ना। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव है। और ऑब्जेक्ट देखो कितनी दूर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर दूर। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूर रखा हुआ है, तो यू क्या लेंगे हम लोग, -40 और +40। -40। यू की वैल्यू हो गई -40 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू हो गई आपके पास +R/2। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। पहले आप निकालो v की वैल्यू। अब मुझे बताओ v कितना आ रहा है। पास ज्वाइन करते हैं।
रश्मि आंसर करो v की वैल्यू। तो इतना समय मत लगाओ, बस कैलकुलेटिव पार्ट है। v की वैल्यू आ गई आपके पास, सपोज 9.52। 9.5। फ्रैक्शंस में बताओ जरा। फ्रैक्शंस में कितनी आ रही है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। v की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखो, मैं अब पूछा है साइज, तो साइज कहाँ से आता है? मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है इन मिरर्स के केस में? -v/u। ठीक है, -v/u। अब इन्होंने पहले ही बोला है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 75 सेंटीमीटर, है ना। साइज को हम लोग हाइट से लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू HI/HO। आपके पास v की वैल्यू है, आपके पास u की वैल्यू है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आप हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। अगर किसी का फाइनल आंसर आया है तो बताओ, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। v की वैल्यू 200/21 आई है ना, यही आई है। यस मैम। 200/21 आई है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया h0 से। h0 की वैल्यू कितनी गिवन है? 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द इमेज इज रियल देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। तो सपोज करो आपके पास एक कनकेव, हमारे पास एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो आपको गिवन है कि इसकी फोकल लेंथ f है, और ये जो एक इमेज को प्रोड्यूस करता है जो कि n टाइम्स है किसी ऑब्जेक्ट के साइज के। यानी अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है -v/u। यहाँ पर जो ये n टाइम्स गिवन है, ये क्या है? एक तरीके से मैग्निफिकेशन। बोलो हाँ या ना। दिस n इज द मैग्निफिकेशन। तो मैं यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखते हैं n, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी ध्यान से देख लो, -v/u। अब क्या बोला है कि जो इमेज है वो हमारे पास इमेज रियल है। ठीक है, रियल इमेज आई है। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट का मिरर से कितनी दूरी पर डिस्टेंस होगा। अब एक चीज जो ध्यान देने वाली है, मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या दिखाता है? इमेज अपराइट है, राइट। यस मैम। मैग्निफिकेशन का नेगेटिव साइन दिखाता है इमेज हमारी इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज कब होगी? जब इमेज कैसी बन रही होगी बच्चों? रियल, है ना। इमेज रियल बन रही होगी। तो अभी देखो यहाँ पे n को क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करनी पड़ेगी? नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से अब वो क्या हुआ, ये तुम्हारे पास रिलेशन आ गया, तो मैं यहाँ से n इक्वल्स टू v/u लिख दी इक्वेशन में। अब लेंस मेकअप, अब सॉरी मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब एक चीज ध्यान से देखो, फोकल लेंथ है, u पूछा है, तो देखो इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में आएगा? फोकल लेंथ के टर्म्स में ही आएगा। और हम यहाँ से किसको चेंज कर सकते हैं? v को चेंज कर सकते हैं, है ना, u के टर्म्स में। अब तुम जब v की वैल्यू रखोगे तो अब साइन मत लगाना प्लस नेगेटिव, अब जो साइन यहाँ से आया है उसी को यहाँ पे रख दो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। चलो करो, पूरी पीपीटी करनी है कंप्लीट। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन, जिसमें मैग्निफिकेशन की बनो। तो हमेशा याद रखना, अगर रियल सी ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है, सबका आ रहा है सी ऑप्शन। यस मैम।
ठीक है, तो v को रखेंगे हम लोग यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू nu प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/f माइनस 1/nu इक्वल्स टू 1/u। सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ से क्या चीज सीखने की थी, यहाँ से ये चीज सीखना था कि मैग्निफिकेशन को भी विद साइन रखना है अकॉर्डिंग टू द इमेज। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो जेन्युइनली सॉल्व करने हैं, यहाँ पर आंसर देख के नहीं बता देना मैडम आ गया है। क्या कह रहा है मैं इस क्वेश्चन बता देती हूँ, समझने में अगर समय लगेगा तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। देख, हमारे पास दो मिरर हैं, ध्यान से देखो, दो मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक इमेज, एक लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी एक मिरर के बीच में, ठीक है। उसके बाद जब ये इंसिडेंट होगी तो जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 60 कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। तो बच्चों ये एंगल इसने 50 डिग्री का बना दिया। अब क्या है, अब बोला है यहां से रे किसी दूसरे मिरर पे इंसिडेंट हो गई, तो ये हमारी इंसिडेंट हो गई। अब ये इंसिडेंट हो गई तो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी पुराने वाले मिरर पे। तो अभी आपको यही एंगल बताना है कि जब ये दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होगी फर्स्ट मिरर पे तो कितना एंगल बनाएगी। ये थीटा फाइंड करना है, नॉर्मल टू ये नॉर्मल, ये थीटा, फाइंड द थीटा। चलो करो सॉल्व, बहुत आसान है, 3 मिनट का टाइम लो, करो। 7:19। का आंसर कौन करेगा, इसका आंसर मुझे मिलेगा इशिता से। इशिता बताइए। देखो ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, सभी को पता है। तो ये वाला एंगल जब रे रिफ्लेक्ट होगी वापस तो ये एंगल कितने का बनाएगा, 50 का। 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एंगल 90 होना चाहिए नॉर्मल से लेके मिरर की सरफेस का, ये 90 होता है पूरा। तो ये एंगल मेरे पास कितना हो गया, 40। ये एंगल भी मेरे पास 40 हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल जो बनना चाहिए था, अगर मैं ए बी सी एंगल की बात करूं तो ये कितना हो गया, 60 और 40, 100 और 80। ये एंगल 80 डिग्री हो गया। तो बच्चों अगर ये एंगल 80 है और ये मेरा नॉर्मल है तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए, 10-10 डिग्री के, 10 Yes, ma'am. डिग्री। 10-10 डिग्री के ये हो गए। अब ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हुई और इंसिडेंट होके दोबारा से इसी वाले मिरर पे आ गई। तो अब इस नॉर्मल से ये एंगल कितना बनाएगा थीटा, ये मुझे फाइंड करना है। तो कैसे निकालें, अब देखो ट्राइंगल्स में ही देखेंगे तो हमारे पास इसको मान लेती हूँ मैं डी पॉइंट। तो ट्राइंगल एबीडी देखो जरा, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो। अब क्योंकि मुझे 3 एंगल्स चाहिए तो तुम ध्यान से देखो, मेरे पास एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये पूरा है, तो तीसरा एंगल मुझे यहाँ से मिलेगा। 3 एंगल है तो एंगल 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस अब 10 ये है ना, 20 डिग्री हो गए। प्लस अब देखो एक चीज देखो, ये एंगल थीटा है तो डी कितने एंगल का बनेगा, एंगल डी 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, 90 माइनस थीटा।
और कितने के बराबर होनी चाहिए ये? 180। 180। ठीक है, 180 के बराबर। बताओ अब थीटा कितना आ रहा है? 70 आ रहा है मैम। आ गया 70? 70 डिग्री। तो Yes, थीटा ma'am. की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। तो 70 डिग्री पे ये इंसिडेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा ट्राइंगल्स में देखना कि कौन से 2 ट्राइंगल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो तीसरा आराम से निकल जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये है हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन से ऐसे ही कल हम लोग डाउट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे और नॉर्मल क्लास में मैं तुम्हें मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगी। ठीक है, दो लेक्चर वहां कवर करेंगे कल। तो लेटरल मैग्निफिकेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि इनको पॉइंट की तरह लो, है ना। जैसे ये जो तुम्हारे पास ये रॉड है, इस रॉड को ये मान लो ए पॉइंट और ये पॉइंट मान लो बी पॉइंट। अब इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करो और उनकी अलग अलग इमेज निकालो। जैसे ये पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है। अब इनके बीच की लेंथ जो भी है उनसे ए और बी को निकालने की कोशिश करो, तभी हम लेंथ ऑफ इमेज निकाल पाएंगे। लेटरल मैग्निफिकेशन में पॉइंट की तरफ लेके चलना है। ए और बी अलग अलग निकालेंगे। बी की वैल्यू, बी फॉर ए, बी फॉर बी। देखो क्या कह रहे हैं, एक थिन रॉड है जिसकी लेंथ f/3 है। ये रॉड है, इसकी लेंथ f/3 है, किसी कनकेव मिरर की एक्सिस पे रखी हुई है। वन एंड ऑफ इट्स इमेज टच द एंड ऑफ द रोड। तो वो कह रहा है कि इमेज जो है इस रॉड के एंड को टच कर रही है। इसका मतलब क्या है, टच कब करती है? कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी में क्या है, किस पॉइंट पे इमेज बनती है? जब ऑब्जेक्ट सी पे हो, सेंटर पे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज वहीं बनती है। ये प्रॉपर्टी Yes, है। ma'am. तो इसका मतलब जो इस रॉड का बी पॉइंट है, इस रॉड का जो बी पॉइंट है ये आ रहा होगा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हम्म, लग गया। तो इसका मतलब बी पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहीं आ रहा होगा। ठीक है, और इसकी लेंथ f/3 है। तो बी पॉइंट यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2f, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस कितनी होती है? r। और r किसके बराबर हो जाएगा? 2f के बराबर, है ना। यस मैम। तो बी से लेके यानी बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2f है। ए पॉइंट का कितना हो जाएगा? देखो f/3 की लेंथ है और ये 2f है, तो ए से लेके यहाँ 2f तक कितना हो माइनस जाएगा? f/3। वेरी गुड, 2f माइनस f/3। तो अभी एक चीज देखो, बी पॉइंट का तो इमेज यहीं पे बनेगा 2f पे ही, है ना। अगर बी पॉइंट के लिए इमेज निकालेंगे तो उसकी दूरी से पोल से 2f ही आनी है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है।
तो सिर्फ हमें VA निकालना है। तो VA निकालो, कितने दूरी पे आ रहा है, चलो 5F/3। ये आ रहा है, नहीं नहीं, VA निकालो ना, ये तो 5/3 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, UA। 5/3 इज UA। अब VA निकालो, ऐसे VA निकालो मिरर फॉर्मूले से। तो UA की वैल्यू रखो F में, -5F/2 -5F/2 आ रही है 2 यस मैम। यानी 2.5F है ना। तो मतलब कि आपके B पॉइंट से आगे बनेगी। तो यहाँ पर तो एक B की इमेज आ गई और इसको थोड़ा आगे खिसका दो, तो यानी कितनी डिस्टेंस पे आ गई, 2.5 लेंथ की आ गई, है ना, 2.5F। 2.5F ऑप्शन है। तो लेंथ ऑफ द रोड, हाँ ठीक आ गया। बी पॉइंट तक डिस्टेंस 2F और यहाँ से हमारा ये 2.5F। तो इसको माइनस करोगे तो 0.5 यानी 1/2F तुम्हारा यस आंसर। मैम। तो लेटरल मैग्निफिकेशन इसी तरीके से सॉल्व करनी है। हो सकता है अगर सी पॉइंट पे ना हो तो कहीं पे और हो, तो तुम्हें बी के लिए भी निकालना पड़ता। यहाँ पे बी इजी हो गया क्योंकि ये पॉइंट, इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे आ गए। ये वाला सवाल देखो जरा, इसमें क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो। यहाँ पर एक हमारे पास ना क्यूब है, एक क्यूब बॉक्स है। इस क्यूब में एक एयर बबल है। अगर मैं इस एयर बबल को फेस 1 से देख रही हूँ तो वो मुझे 6 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है। फेस 2 से देख रही हूँ तो 4 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है इस क्यूब के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो कितना है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो फाइंड करो। तो एपरेंट पोजीशन वाला फॉर्मूला लगाओ, एपरेंट पोजीशन करो इसको। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों फेसेस से जो हमारा एयर बबल है वो कितनी दूरी पर है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एपरेंट पोजीशन का d डैश अपॉन डी। d डैश इज द एपरेंट पोजीशन, ठीक है, d इज द रियल पोजीशन, इक्वल्स टू अपॉन में कौन सा वाला म्यू आता है, ऑब्जर्वर वाला, अपॉन दूसरा वाला म्यू। तो ये फॉर्मूला है। तो देखो अभी हमारे पास रियल वाला तो है नहीं, वही तो फाइंड, वो तो हमारे पास है नहीं, डी की वैल्यू क्या आएगी, तो डी को डी लेके चलेंगे, रियल डेप्थ को डी डैश निकाल लेंगे। तो देखो डी डैश हमारे पास आया म्यू ऑब्जर्वर, जो हमें 1 है ना, म्यू ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर तो एयर में है तो 1 हो गया। ये म्यू जो फाइंड करना है इनटू डी। डी क्या है, रियल डेप्थ है ना, कि रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अगर मैं फेस 1 के लिए बात करती हूँ, फॉर फेस 1, तो देखो कहीं पे मैं मान लेती हूँ कि ये जो बबल है फेस 1 से x दूरी पर है, ठीक है, तो ये डेप्थ बाउंड्री से ही लेते हैं हमेशा, है ना भाई, बाउंड्री से ही तो लेते हैं। ऐसे करके मान लो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो डेप्थ हम हमेशा सरफेस से लेंगे, इंटरफेस से। तो मान लो ये x दूरी पर है, तो ये रियल पोजिशन कितनी हो गई, x हो गई। अब फेस 2 के लिए देखो, d डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू इनटू, अब 15 सेंटीमीटर की है, अगर इसकी एज मतलब पूरी जो ये डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर की है, तो दूसरे वाले के लिए कितनी हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। 15 - X। चलो सॉल्व करो अब इसको, दोनों को इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू निकालो फिर म्यू निकालो।
तो इस तरीके से सोचना है। देखो वही फॉर्मूला है पर वो किस तरीके से 2 बार यूज हुआ है। करो इन दोनों हो गया। बराबर कर दो इन दोनों इक्वेशन को। x इक्वल टू 9, अच्छा x की वैल्यू 9 आ गई है ना, तो म्यू x इक्वल की टू वैल्यू 3/2, फिर x की वैल्यू 9 रखी तो म्यू कितना बना? 3/2। 3/2 आ गया ऑप्शन में। ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू 9 रख के फिर से इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दो और फिर देखो कि म्यू की वैल्यू कितनी बनेगी। वैल्यू आई 3/2। वेरी गुड। तो x की वैल्यू 9 आई है, ठीक है, और म्यू की वैल्यू 1.5। वेरी गुड। ये वाला करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। PIR करो, आसान है बहुत। स्नेल्स लो लगाओ सिर्फ। करो बैठ। जिसमें तुम्हारी क्लास चल रही है। करो, दो ग्लास इंटरफेस है, दोनों में लगाओ वो स्नेल्स लॉ। देखो जो ये एंगल होगा ये एंगल दोनों बराबर हो गए हमारे, आर आर। वरुण ऑप्शन बी। ठीक है वरुण, वेरी गुड। बाकी के वेल डन।
ठीक है, तो देखो पहले तो ये या इस वाले के लिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ। क्या है, क्या बनेगा, म्यू जी ग्लास साइन आई इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर, है ना, इक्वेशन 1। अब दूसरे इंटरफेस के लिए लगाओ, इसके लिए क्या बनेगा, म्यू डब्ल्यू साइन आर है इक्वल्स टू, ये एयर में चला गया भाई, बाहर तो एयर है, म्यू ए कितने डिग्री पे बैंड हुआ, 90 डिग्री, है ना, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, 1। एयर का भी ये कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया। म्यू डब्ल्यू साइन आर हमारा कितना आया, इक्वल्स टू 1 के बराबर। अब ये देखो म्यू डब्ल्यू साइन आर किसके बराबर है, म्यू जी साइन आई के, है ना, ये म्यू जी साइन आई के बराबर है। तो हमें यहाँ पे निकालना किसका है, म्यू जी का ही तो निकालना है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, म्यू जी साइन आर इक्वल्स टू देखो 1। अब ये देखो आर और आई, आर और आई ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा म्यू जी कितना आ जाएगा, 1/sin आई के बराबर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ये वाला करो, अरे इसमें तो पहले ही बताया हुआ है, सॉल्व करो। देखो इसमें कई बार ना ऑप्शंस गलत भी टैग मिलेंगे, तो तुम देख लेना, जरूरी नहीं है इसमें हर टिक हुआ क्वेश्चन सही हो, गलत भी हो सकता है। किसी का म्यूट करो अपने आप को। मैम आपका ही है। मैं तो बोलूंगी, हेलो हेलो, अब नहीं आ रही। मैम मनीषा वाली आईडी से। अच्छा, थैंक यू, मैंने अपना माइक ऑन किया, ऑन कैसे हो गया, ठीक है। तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे इसमें ये वाली होगी, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे। अगर हमसे सिर्फ एक ही डेविएशन पूछता कि जो इमरजेंट रे है फाइनली इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, तो कितना आता, अल्फा माइनस बीटा, है ना। बट हमें निकालना कहाँ से, इंसिडेंट रे से। तो इंसिडेंट रे से जो ये फाइनल रे इमर्ज हुई है ये कितना डेविएट हुई है, तो इंसिडेंट रे से यहाँ तक आते आते टोटल डेविएशन तो कितना हो गया, एक बार यहाँ हुआ अल्फा माइनस बीटा और एक बार यहाँ हुआ 2 times alpha minus 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो इसलिए 2 बार हुआ। चलो ये करो, फॉर्मूला लगाओ इसमें मिनिमम डेविएशन वाला, याद है फॉर्मूला,
जैस्मीन, इसका वो फॉर्मूला बताओ मिनिमम डेविएशन के लिए। जैस्मीन, जैस्मीन बोलो भाई, फॉर्मूला बोलो। तो जल्द तुम बोलो फिर, बोलो। देखो मैं पढ़ा के चली जाऊं, मैं याद कर लूं, तो मैं तुम लोगों का जेई एग्जाम लिखने तो नहीं बैठूंगी। और वैसे भी मैं बैठ भी गई तो मुझे फॉर्मूले देखो जब भी मुझे भी याद नहीं है। अगर तुम मुझे रिश्वत भी दोगे कि मैडम एग्जाम लिखाओ, तो मुझे फॉर्मूले मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम लोग, मैं तो टीचर हूँ, मुझे क्या एग्जाम देना है। तुम लोगों को तो फॉर्मूले याद रखने चाहिए ना, कि क्या फॉर्मूला है इसका, बताओ क्या है। डेल्टा मैम एम इक्वल साइन टू एन लैम्डा माइनस एम वन। प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। हाँ, अब आंसर भी बताओ फिर, अब सॉल्व कर। मैम डी। मैच कर रहा है डी। यस मैम। चलो आयुष का भी आने दो, कृष का आने दो। अब की बार वरुण तो निकाल देगा जेई। अब ये जितने भी बैठे हैं 15 बच्चे, ये सब निकाल सकते हैं वैसे। आयुष हो गया, कृष हो गया, इशिता हो गई, लावण्या हो गई, जैस्मीन देखो बोल नहीं रही, जैस्मीन। अमर भी नहीं बोल रहा, अमर। जितने भी 15 बच्चे डेली क्लास में आते हैं, यू ऑल आर कैपेबल। वरुण बस ड्रॉपर है, डरना मत इससे कि ये हमेशा जवाब दे देता है, हमें तो नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम भी कर लोगे, 2.5 महीने है, रिवीजन कर लेंगे, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर डेली हम लोग बढ़िया रिवीजन करेंगे, तुम्हारा 2.5 महीने में बढ़िया सिलेबस हो जाएगा, दिक्कत मत लो। कृष आया, डी ऑप्शन। यस मैम। नंबर ए प्लस डेविएशन बाय 2। हाँ, ये क्या था, साइन ए बाय 2, ये फॉर्मूला है। अब देखो तो मैं इंडेक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट ए बाय 2, तो इसको कॉट ए बाय 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या कॉट ए बाय 2 से कुछ काम चल रहा है, अब इसको तुम कॉस की टर्म में भी लिख सकते हो। तो कॉट क्या होता है, कॉस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। साइन ए बाई। तो चेंज, इससे ये सीधा उड़ गया। अब हमारे पास क्या बचा, साइन ए प्लस डेविएशन बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। अब देखो अभी भी काम सा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये साइन में है, ये कॉस में है। अगर ये इनमें से किसी को एक को अगर मैं साइन में चेंज कर दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो किसको चेंज कर लें, कॉस को। क्या कोस लिख को। सकते हैं, साइन। अब एक चीज ध्यान से देखना, अब तुम्हारा यहाँ पे दिमाग चलेगा कि रूट में करें, कैसे करें। तो हमेशा जब भी कॉस थीटा की टर्म्स में लिखा हो तो इसको प्लस, जब भी इसको साइन में करना हो तो कैसे करेंगे, 90 प्लस माइनस करके। तो क्या करूं, 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा, माइनस थीटा। माइनस। 90 माइनस थीटा, और ये आ गया साइन, बस हो गया आंसर लो। अब साइन से साइन उड़ा दो, ये ए से ए हो जाएगा, अब इसके टर्म्स में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखो ये सवाल है तुम्हारा स्पीड पे,
ट्राई करो सॉल्व करने का, या फिर ये वाला तुम होमवर्क क्वेश्चन ले लो, होमवर्क में करना। स्लाइड भेज दूंगी, आंसर भी है इसमें, डोंट वरी, देख लेना। अब देखो ये क्या है, फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा जान लो कि अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू बोलो। One फोकल by F1 F1 plus 1 by upon F2 F2. plus 1 by F3. जैसे अब ये कौन सी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है कि मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक लेंस है, अब यहाँ पर इस पे कुछ मीडियम होगा, इसका μ1, यहाँ कुछ मीडियम होगा μ2, ठीक है। अब ये कुछ फोकल लेंथ जो होगी इसकी वो चेंज हो जाएगी, है ना, मीडियम में रखने से। तो अब मुझे अगर ये फोकल लेंथ निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, μ2 माइनस μ1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। 1 upon R2. तो अब अपॉन में क्या आएगा बताओ, μ1 लिखें कि μ2 लिखें, चेक करो फॉर्मूला, One. पक्का। म्यू1। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का। और ये फोकल लेंथ हम लोग इसमें R1 और R2 क्या होते हैं, जैसे हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस है जैसे ये, तो इसमें देखो एक तो लेंस ये होगा और ये एक लेंस हो गया, तो इसकी R1 रेडियस हो गई और इसकी रेडियस हो गई R2। तो अब हम पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है रेज यहाँ से जाएंगी, तो ये R1 है और ये R2 है। तो देखो R1 कैसे काउंट करोगे, ऐसे, है ना, Yes, और ma'am. डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पोल से। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा साइन, पॉजिटिव, तो R1 को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और R2 देखो, R2 के लिए कैसे आओगे, इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो R1 और R2 को इस तरीके से लेके चलेंगे। अब बट ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, है ना, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की सिचुएशन की क्या पूछ रहा है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट ऐसे लगाना है और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अच्छा अब बताओ कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं तब उसमें फोकल लेंथ अगर निकालनी है, मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ अगर ये साथ में ही रखे हुए हैं, ठीक है, मैंने उसमें बताया था, मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, अब मैंने दोनों को साथ में रख दिया। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon F equivalent equal to 1 upon F1 plus 1 upon प्लस F2. 1/f2, है ना, यही फॉर्मूला होगा 1/f। पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब लागू है, ये वाला फॉर्मूला जब दोनों लेंसेज एक साथ चिपके हुए हैं, है ना, देखो कांटेक्ट में है, जब ये इन कांटेक्ट में है जब हमारा ये फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर मान लो ऐसे सवाल आए ये कि एक लेंस यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, कुछ दूरी पे मान लो d डिस्टेंस की दूरी पे एक और लेंस रखा है जिसकी फोकल लेंथ f2 है। अगर अब मैं बोलूं कि मुझे फोकल लेंथ बताओ रिजल्टेंट, तो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोकल लेंथ। अभी हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी केसेस बनेंगे वो देख लेते हैं। अब क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/f1 प्लस 1/f2। वरुण, यस मैम। बताओ अब क्या करेंगे, मैम मैंने सुना नहीं, एक बार रिपीट करोगे। हाँ क्वेश्चन ये है कि दो फोकल जैसे कि कहाँ पे बताऊं, साइड में, अगर दो लेंसेज अगर मैंने इन कांटेक्ट रखे हैं तो उनका फोकल लेंथ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2, है ना, अगर कांटेक्ट में है तो। अगर मैं उन्हें कांटेक्ट में ना रख के अगर कुछ डिस्टेंस पे रखती हूँ कि एक ये है मेरा लेंस जिसकी फोकल लेंथ f1 है,
एक दूसरे लेंस को किसी डिस्टेंस पे रख दिया, मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अब मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मुझे बताओ कि इन ये दोनों जो हैं कितना रिजल्टेंट फोकल लेंथ देंगे, एफ इक्विवेलेंट कैसे निकाले? मैम मैं तो इसमें 2 बार फॉर्मूला लगा देता था। चलो ऐसा वाला क्वेश्चन है, अभी जब करेंगे, जब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे दोबारा से यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, वी विल डिस्कस इट। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 आसान सही है, फॉर्मूला बेस्ड, जल्दी जल्दी करते। The radius of the curvature of first surface is 4 times that of the other. Focal length is 20 centimeter and refractive index 3/2. Then the radius of the surface, first surface is कितनी बनेगी? फॉर्मूला तुम लोगों ने देख ही लिया है, करो। कल हम लोग क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म में से कोई एक चैप्टर करेंगे, तो अवेलेबल रहना सब। हो गया मैम। है ना, आसान ही तो था। यस बस मैम। रेट R1 और R2 को बस एक साथ R की टर्म्स में लिख लेते कि क्या बोला है, फर्स्ट सरफेस ऑफ R1, फर्स्ट सरफेस ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 4 टाइम्स ऑफ R2। बस ये रिलेशन आ गया। इसकी अकॉर्डिंग लिख दो, μ1 भी है, μ2 भी है और s भी है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। आसान था। हाँ, ये वाला सवाल देखो जरा। इसमें क्या है कि 2 थिन लेंसेज हैं, ठीक है। F1 क्या combination of the length F1 and M2 respectively forms an image of distance object when in contact the position of the image shift by 30 cm। हाँ, ये है जब F1 और F2 को कांटेक्ट में रखा तो एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट था जिसकी इमेज इतने पे बनी, लेकिन जब इनको क्या रखते हैं कि सेपरेट कर देते हैं 10 सेंटीमीटर पे, तो वो 30 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाती है। तो अभी बताओ कॉरेस्पॉन्ड F1 और F2 क्या है? चलो वरुण सॉल्व करो। F1 and F2 forms an image in combination of the two lenses with focal length as an object at the distance of 60 सेंटीमीटर। जब कांटेक्ट पे है तो 60 सेंटीमीटर पे बना रहे हैं इमेज। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो वो किसी भी दूरी पे हो सकता है ना, उससे हमें मतलब नहीं, बस ये है कि उसकी इमेज 60 सेंटीमीटर पे बन रही है। और सबसे बड़ी बात देखो, अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है मतलब वो काफी दूर पे होगा, ठीक है। अब मान लो ये कांटेक्ट में है,
ठीक है। अब इन दोनों की एक एफ इक्विवेलेंट होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है तो वहां से पैरेलल पे रेज आती है, पैरेलल पे रेज आती है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे, है ना? तो फोकस पे बनेगी। तो मान लो जो इमेज बन रही होगी वो फोकस पे बन रही होगी, ठीक है। और वही फोकस क्या होगा? एफ इक्विवेलेंट होगा, राइट? यस मैम। Yes, वही ma'am. वही एफ इक्विवेलेंट है, जहां पर तुम्हारी इमेज 60 सेंटीमीटर की बनी हुई है। अब क्या हुआ? अब तुमने इनको दूर कर दिया 10 सेंटीमीटर से। तो अभी हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसका ना फॉर्मूला है, जब ऑब्जेक्ट दूर रख दिए जाते हैं, मतलब लेंसेज दूर रख दिए जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है एफ इक्विवेलेंट का। 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। वो बहुत लंबा प्रोसेस है इसको डिराइव करने का, उसमें मत जाना। माइनस डी, डी क्या है? इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन f1 f2। So this is the formula of F equivalent when the two lenses have some distance when they are not in contact. ठीक है, कांटेक्ट के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये छूट गया था, हम लोगों ने थ्योरी में क्लासेस में नहीं डिस्कस किया है, तो ये नोट कर लेना। अब करो सॉल्व। तो एक इक्वेशन तो बन गई 1/60 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। और ये कितनी बन गई? तो पोजीशन ऑफ दिस इमेज शिफ्टेड बाय 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन। ये 30 हो गया एफ इक्विवेलेंट। ये f1 प्लस 1/f2। डी की वैल्यू कितना है? 10/f1 f2, ठीक है। अब देखो 1/f1 प्लस 1/f2 की जगह क्या लिख सकती हूँ? 1/60। यस तो मैम। यहाँ पे सॉल्व करके देखो इसको। 1/30 इक्वल टू 1/60 माइनस 10/f1 f2। करो सॉल्व, देखो क्या बनता है। 1/f2 किसी के बराबर आएगा? अपॉन 30 माइनस 1/60, तो ये कितना बन जाएगा? ये सॉल्व करो ये। f1 f2 इज इक्वल टू -600। और टू -600 आ गया, ठीक है। ये तो f1 f2 आ गया हमारे पास। अब देखो ये वाली इक्वेशन है जो 1/f1 प्लस f2, इसको लिख लो यहाँ पे। ये 1/60 इक्वल टू, और ये कितना बनेगा हमारा? f1 प्लस f2, ठीक है। f1 f2 कितना आया? 1600। तो यहाँ लिख दो 1600, -600। -600 है. ठीक है। तो ये कितना? ये -600 यहाँ पे लिखोगे तो ये 10 हो गया। तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू -10 आ गया है। यस मैम। Yes, ma'am. तो अब देखो ये दो इक्वेशन है, क्या करें? f2 निकाल लो। f2 कितना हो गया? -600/f1। f1 माइनस f2 को क्या लिख सकते हैं? 600/f1 इक्वल्स टू -10। देखो जरा निकालो f1 की वैल्यू। अरे ये क्या कुछ मिलती जुलती।
पेयर में जाएगी ना, ये तो पेयर में चली जाएगी ये तो, रूट इक्वेशन बन जाएगी। कोई देखना कोई और किसी तरीके से हो सकती है, ये तो स्क्वायर रूट मैम बन गए। ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन से हो जाएगा मैम। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, वैल्यूज रख रख के देखोगे यस मैम, जिसका डिफरेंस 10 F1 होगा। F2 -10 आ जाएगा। तो करके देख लो जिसका डिस्टेंस आ रहा है, तो देखो बी। कौन सा बी। सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। बी। बी कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक यस है। मैम। तो F1 की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक है तुम्हारे पास, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे करके देखो। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट आ सकते हैं ऐसे सवाल। ये वाला करो। तो इसमें ना ऑप्शन गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, एक बार तुम लोग चेक करके बताओ क्या कह रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है टू द लेफ्ट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर दूरी पे है। अनदर कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो यानी इन दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। द सेकंड लेंस विल प्रोड्यूस, सेकंड लेंस कैसी इमेज बनाएगा वो बताना है। तो फर्स्ट लेंस के लिए हम लोग पहले v की वैल्यू निकालते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v। लेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है ना। फोकल लेंथ गिवन है, v नहीं मालूम, u की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कितनी दूरी पे है 12, तो कितना आ रहा है v। V is equal to 24। 24, v 24 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग चले तो 24 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 24 सेंटीमीटर चलते हैं, इनके बीच में 30 डिस्टेंस है तो 24 मान लेते हैं यहाँ। और इसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ फोकस पे बनेगी इसके। मतलब फोकस पे बन गया। फोकस पे बन गई तो मतलब इमेज कहाँ चली गई, इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी पे चली गई। अब इन्फिनिटी पे गई तो इसका मतलब इनलार्ज तो है, पर वर्चुअल है कि रियल है। तो जो कनकेव के केस रियल। में अगर फोकल पे इमेज है तो कहाँ पे जाती है, रियल ही रहे, फोकस के बाद जाएगी तो वर्चुअल होती है ना। अगर मैंने क्या बोला था, कनकेव मिरर का याद रखो, जब मैंने कनकेव का तुम्हें पढ़ाया था कि फोकल को बाउंड्री मान लो, जैसी बाउंड्री को क्रॉस करेगा इमेज का नेचर चेंज हो जाएगा, इमेज किस में चली जाएगी, रियल से वर्चुअल। मान लो ये फोकस है, वर्चुअल। फोकस को क्रॉस करते ही वर्चुअल हो जाएगा। फोकस से पहले रियल है और फोकस पर भी है तो कैसी है, रियल है ना। फोकस पर भी रियल बनेगी, ठीक है। अब इनफाइनाइट सोचते ही दिमाग में आता है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल नहीं बनेगी, है ना, रियल बनेगी। अगर फोकस से थोड़ा सा भी इधर आ जाता 0.1 भी तो नेचर चेंज हो जाता। तो इन चीजों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। यस मैम। तो ये चीज यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लो, फोकस इज द बाउंड्री फॉर द कनकेव मिरर। ये वाला देखो जरा, आसान सवाल है, थोड़ा लेंथी पढ़ने में लगेगा बट बहुत आसान है, करो।
अब शायद क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है। यस मैम आता है। The focal length of the object and the eyepiece of the compound microscope are this. The distance between the object and the eyepiece is this. The two lines are thin. Find the distance in centimeter of the object and the image produced by the पता है ये तो। बात है इसके। अच्छा तुम दूसरा क्वेश्चन करो। यहाँ से इस फॉन्ट को क्या हो गया इसको। एक सेकंड। अब यहाँ से था हमारे पास उसका टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू देयर मैग्निफिकेशन। तो वो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट 2 मिनट्स। कोई बात नहीं, अभी तो नहीं मिल रही तो हम लोग यहीं से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या था? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मुलेज देख लेते हैं। पहला था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मुझे मैग्निफिकेशन बताओ कितना आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन या पहले V सिंपल by U equals bracket मैम D upon FE। और सिंपल का पहले सिंपल का कर लेते हैं। सिंपल का बताओ। मैम D बीटा upon अपॉन F। अल्फा होता था। बीटा अपॉन अल्फा, फिर बीटा निकालते थे और अल्फा निकालते थे, है ना। तो यहाँ से हमारा मैग्निफिकेशन किसके बराबर आता था? दो केस 1 plus D upon F। हाँ, दो केस थे। एक तो हमारा केस था मैक्सिमम का, जब मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम कब होती है मैग्निफिकेशन? जब इमेज कहाँ बन जाए? एट डी, नियर है ना। पॉइंट पे। डी पॉइंट पे पे। बन जाए या नियर पॉइंट पे बन जाए। इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होता था? 1 प्लस डी बाई एफ, है ना। और एम मिनिमम कितना होता था? जब इन्फिनिटी पे बन जाए इमेज और कितना आ जाए? डी बाई एफ आ जाए। D by F।
अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो से मिलके बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। अब आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, इनमें से सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा वाला होता है? आई पीस, है ना। आई पीस किसकी तरह वर्क करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करेगा, तो हम इसमें जो मैग्निफिकेशन लेके चलेंगे यही वाली लेके चलेंगे दोनों केसेस के लिए। एम नॉट कितना होता था बताओ ऑब्जेक्टिव का? वी नॉट अपॉन, V naught upon U। अब ये देखो ओ है, ओ यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के वी है और ऑब्जेक्टिव लेंस का ही यू है, इनटू, अब अगर मिनिमम निकालना है तो एम मिनिमा इनटू डी अपॉन एफ। एम मैक्सिमा निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस 1 डी plus D upon F। माइक्रोस्कोप हो गया। टेलीस्कोप पे आते हैं, टेलीस्कोप का बताओ। टेलीस्कोप में क्या फॉर्मूला होता है? दो फॉर्मूले हैं, वही मैक्सिमा और मिनिमा। तो एम, पहले इंफिनिटी की बात करते हैं, मिनिमा की इंफिनिटी पे इमेज बन रही है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? क्या है फॉर्मूला? FO by FE। वेरी गुड, एफ ओ बाई एफ ई। और क्या फॉर्मूला है? बीटा अपॉन अल्फा। एम मैक्सिमा का देखो बच्चों, जिनको नहीं ध्यान है एक बार देखो, मिनिमा है तो एफ ओ यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को आई पीस की फोकल लेंथ से डिवाइड कर दो तो दिस विल गिव यू मिनिमा। मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे? ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी। ये याद रखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूले हैं मिनिमा के लिए टेलीस्कोप का ये, और मैक्सिमा के लिए ये, एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी। डी क्या है? नियरेस्ट पॉइंट जो गिवन होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अगर दिखते हैं तो अप्लाई करते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा ना? ये आ रहा है, ये वाला करना है, एक बार ये वाला कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, सॉल्व कर लो। Solve this and move out. अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर दिस एंड दिस। ठीक है, ये तो तुम्हें दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो मून सबटेंड कर रहा है वो एंगल 0.5 डिग्री है एट द आई। इफ इट इज लुक थ्रू द टेलीस्कोप तो एंगल क्या सबटेंड करेगा? तो यहाँ पर अब काम आएगा अल्फा और बीटा क्या थे, मैंने बहुत बार समझाया था क्लास में, है ना। अल्फा कौन सा एंगल था? जो कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आइज के साथ बनाए, कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आइज के साथ बनाए। और बीटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वही एंगल किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आंख पे बनाए, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर बन रहा है तो दिस इज बीटा। तो मैग्निफिकेशन क्या थी? बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, है ना। तो बीटा क्या गिवन है हमें? मून सबटेंड में, तो ये कौन सा एंगल गिवन है? बीटा की अल्फा? अल्फा। अल्फा गिवन है। तो 0.5 डिग्री इक्वल्स टू एफ नॉट और एफ ई सब गिवन है। 100/2 50। तो बीटा कितना हो गया? 60 इंटू 0.5, 5×5 = 25। देखो एंगल सब बढ़ा दिया ना, यही काम होता है टेलीस्कोप का, जो एंगल सस्पेंड हो रहा है उसको बड़ा कर देता है। 0.5 से 25 डिग्री कर दिया। तो ये, और ये क्वेश्चंस हैं, ये अभी नहीं दिखेंगे तो मैं तुम्हें दूसरी पीपीटी भेज दूंगी जिसमें ये क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में विद द न्यू चैप्टर, जिसमें भी ऐसे ही हम लोग रिवीजन करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय। बाय मैम।